भाई बहन का है यह त्योहार। यह कहानी है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर्व को मनाने को लेकर अंजू बहुत खुश थी। हर साल की तरह बुआ जी मोनू भैया को लेकर आएंगी। वह सोनू और मोनू दोनों भाइयों को राखी बांधेगी। वह मम्मी के साथ जाकर राखियां लेकर आई। कौन सी राखी किसे बांधनी है सब तय कर लिया था। मम्मी ने हर साल की तरह अपने घर में कृष्ण गोपाल की कलाई पर बांधने के लिए राखी ली। रक्षाबंधन पर माँ सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद खीर का प्रसाद बनाती है। सबसे पहले कृष्ण गोपाल को राखी बांधी जाती है, खीर खिलाई जाती है। अंजू नीचे खेलने गई। नितिन और उसकी छोटी बहन सुंदरी पहले से ही खेल रहे थे। नितिन को देखते ही अंजू चिल्लाई, नितिन तुम्हें याद है ना, परसों रक्षाबंधन है। हाँ, मेरी मम्मी कल नानी के साथ बातें कर रही थी। राखी पर हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। मैं बहन संजना से राखी बंधवाऊंगा। मेरी बुआ आ रही है, तुम्हें याद है मोनू, गर्मी की छुट्टियों में आया था। हाँ, हम सब साथ खेलते थे। मोनू मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। इस बार मोनू के साथ न खेल पाऊंगा। वह तुम्हारे बारे में पूछेगा जरूर। हाँ, ये तो है। अंजू हर शाम को दोस्तों के संग खेलती थी। पापा जब तक दफ्तर से नहीं लौटते वह नीचे ही रहती। पापा सोनू को ट्यूशन से लेकर आते। पापा की गाड़ी आती। अंजू दौड़कर पापा के हाथ से बैग ले लेती। कैसी है हमारी बिटिया रानी? पापा सर पर हाथ फेरते हैं। अच्छी हूँ पापा। पापा का हाथ पकड़कर घर चल देती है। पापा फल लेकर आते हैं। अंजू को सेब बहुत पसंद थे। वह तुरंत सेब खाने बैठ जाती है। मम्मी समय की बड़ी पक्की थी। पापा हाथ मुंह धोते इतने में चाय तैयार हो जाती। चाय की चुस्की संग दिन भर की बातें होती। उस शाम रक्षाबंधन को लेकर बात होने लगी। खाना क्या बनेगा, कौन सी मिठाई बनेगी, संध्या बुआ कितने बजे आएंगी। पापा ने मम्मी को रुपए देते हुए कहा, लो सुनीता, ये कुछ रुपए हैं, बाजार जाकर रक्षाबंधन के लिए जरूरी सामान ले लेना। संध्या और मोनू के लिए कपड़े ले लेना। रात को सोने से पहले अंजू ने माँ से पूछा, माँ हम राखी क्यों बांधते हैं? बेटा, ये भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है। भाई उपहार स्वरूप बहन को जीवन भर के लिए स्नेह और सुरक्षा का वचन देते हैं, भेंट सौगात देते हैं। आप कृष्ण गोपाल को राखी क्यों बांधती हो? क्योंकि वे हमें प्यार देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। राखी बांधने के पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित है, सुनाओ ना माँ। ये बहुत पुरानी प्रथा है। उस समय राखी को रक्षा सूत्र कहा जाता था। व्यक्ति की रक्षा और कल्याण के लिए शुभ संकल्प के साथ ये सूत्र कलाई पर बांधा जाता था। कहते हैं लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा था और बलि से उपहार में विष्णु जी को अपने साथ ले जाने का उपहार मांगा। उस समय विष्णु जी बलि के यहाँ रहने को वचनबद्ध थे। लंबे समय से बलि के यहाँ रह रहे थे। कहते हैं जब भी पति शुभ कार्य के लिए बाहर जाते थे, संकल्प के साथ पत्नियां कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी। इंद्राणी ने युद्ध के लिए जाते पति इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। धीरे धीरे न जाने कब ये रक्षा सूत्र भाई बहन के स्नेह का पर्व बन गया। रक्षा सूत्र राखी के नाम से जाना जाने लगा। रक्षाबंधन की सुबह अंजू नए कपड़े पहन बुआ और मोनू का इंतजार करने लगी। दरवाजे की घंटी बजी। सब बुआ के स्वागत के लिए आगे बढ़े। बुआ स्नेह सहित बारी बारी से पापा और मम्मी के पैर छुए। अंजू और सोनू ने बुआ को प्रणाम किया। मोनू का हाथ थामा और सभी बैठक रूम में आ गए। राखी के लिए माँ ने थाली सजाई। थाली में राखी, टीका लगाने के लिए कुमकुम, हल्दी, चावल रखा। आरती के लिए दीप प्रज्वलित किया। मुंह मीठा करने के लिए मिठाई रखी गई। सबसे पहले बुआ ने पापा को टीका लगाई, कलाई पर राखी बांधी, मुंह मीठा करवाकर आरती उतारते हुए लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना की। पापा ने थाली में शगुन के रुपए रखे, आशीर्वाद दिया। बुआ ने भाभी को भी राखी बांधी। बुआ के बाद अंजू ने बुआ की नकल करते हुए सोनू और मोनू को बारी बारी राखी बांधी। अंजू को दादी माँ की कहानियाँ किताब उपहार स्वरूप मिली। फैमिली फोटो खींची गई और फिर खाना खाया गया। खाने में पूरी, पनीर, खीर, मशरूम की सब्जी थी। बुआ घेवर लेकर आई थी। सभी ने खूब आनंद लेकर खाया। शाम को मेला देखने गए। मेले में खूब भीड़ थी। शहर के लोग परिवार सहित आनंद ले रहे थे।
अगली शाम बुआ और मोनू को वापस जाना था। रात से ही पूरे दिन की तैयारी हो चुकी थी। सुबह हम सभी मंदिर गए। मंदिर में दर्शन के बाद दुकान पर समोसा जलेबी खाई, बुआ के लिए मिठाई पैक करवाई, वहीं से खरीदारी करने निकल गए। पापा मम्मी ने बुआ को उनकी पसंद की सुंदर साड़ी दिलवाई, फूफा जी के लिए शर्ट पैंट और मोनू को उसकी पसंद के कपड़े दिलवाए। बुआ के जाने का समय हो रहा था। अंजू को अच्छा नहीं लग रहा था। बुआ ने जाते वक्त किटकैट का एक एक पैकेट सोनू और अंजू को दिया। दोनों बहुत खुश थे। जाते समय बुआ मम्मी से गले लगी। उनकी आंखें नम थी। अंजू उदास हो गई। पापा की आंखें भर आई। वे बुआ के आंसू पोंछते हुए बोले, पगली हम कहाँ दूर है, जब आवाज लगाओगी पहुंच जाएंगे। मोनू के जन्मदिन पर भाभी और बच्चों को लेकर आना मत भूलना भैया, जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। मामा जी आप अंजू और सोनू को लेकर आएंगे ना? मोनू चहकते हुए बोला, हाँ बेटा हम सब आएंगे। जैसे ही बुआ की गाड़ी रवाना हुई, पापा सोच में पड़ गए थे। काश ये पल थोड़ा थम गया होता। पापा उदास हो गए थे। अंजू ने पापा की उंगली पकड़कर पापा को पुकारा। अंजू को देखकर पापा मुस्कुरा उठे। पापा अपने बचपन की यादों को महसूस कर रहे थे। बोल रहे थे, काश हम फिर से अपने बचपन में वापस जा सकते। मैं उनके इमोशन को समझ रही थी। मित्रों, कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।